दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एटीएम में कैश निकलवाने गए हों, लेकिन ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद भी एटीएम मशीन से कैश ना निकले और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका है, लेकिन एटीएम मशीन से आपको पैसा ना मिले। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है और हो सकता है कि कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, या अगर नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कि आगे कभी ऐसा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आपके सामने आए तो सवाल ये उठता है कि उस टाइम आप क्या करोगे या क्या करना सही रहेगा। चलिए बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, एटीएम से पैसा ना निकलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एटीएम मशीन में कोई एरर आ जाना या फिर सिस्टम में खराबी के कारण। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो तब पैनिक होना बड़ी आम बात है, लेकिन आपको सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आपको सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। देखिए, 90% केसेस में आपके बैंक अकाउंट से कटा हुआ पैसा 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कम से कम 24 घंटे तो वेट करना है और देखना है कि आपका जो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटा था वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आया नहीं आया। लेकिन एटीएम से बाहर निकलने से पहले आपको 2-3 चीजें हैं वो एटीएम के बारे में नोट कर लेनी है, जो अगर बाद में आपको अपनी ट्रांजैक्शन के लिए कंप्लेंट करनी पड़ेगी तो उसमें काम आएंगी। मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले आपको उस एटीएम की आईडी नोट कर लेनी है जिस एटीएम मशीन से आपने पैसे निकालने की कोशिश की है। एटीएम की आईडी आपको एटीएम मशीन के ऊपर कहीं ना कहीं लिखी हुई दिखाई दी जाएगी। उसके बाद आपको वो एड्रेस देख लेना है जहां पर वो मशीन सिचुएटेड है, यानी जिस भी एरिया में, तो वो आपको नोट डाउन कर लेना है। और साथ ही साथ आपको वो टाइम भी नोट डाउन कर लेना है जिस टाइम आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट की थी या फिर जिस टाइम आपके पास जो है पैसा कटने का एसएमएस आया। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेनी है, उसके बाद ही आपको एटीएम से बाहर आना है। 24 आवर्स वेट करने के बाद अगर फिर भी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ना आए तो उसके बाद फिर आपको कंप्लेन करनी है। अब कंप्लेन करने के लिए आप डायरेक्ट या तो अपनी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं, यानी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में जाकर आपको कंप्लेन करनी है, या फिर आप उस बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और उन्हें पूरी बात आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे आपका अमाउंट कटा। और साथ ही साथ वो आपसे डिटेल पूछेंगे। डिटेल में यही पूछेंगे जो 3 डिटेल मैंने आपको बताई है, जैसे कि एटीएम आईडी, टाइम और उसका एटीएम का एड्रेस। तो इनमें से कोई भी डिटेल आपसे पूछ सकते हैं या सारी ही डिटेल आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये तीनों डिटेल उनको बता देनी है। कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद आपको मिलेगा कंप्लेन नंबर, जिसके द्वारा आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर पाएंगे। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार कंप्लेन करने के 7 दिन के अंदर आपका जो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटा था वो वापस आपको मिल जाना चाहिए। अगर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है तो फिर बैंक आपको 100 रुपए दिन के हिसाब से जुर्माना पे करेगा। अगर कंप्लेन करने के बाद भी आपका पैसा वापस नहीं आता है तो उसके बाद फिर आपको अपनी बैंक ब्रांच के मैनेजर से डायरेक्ट मिलना है और वहां पर उसे अपने कंप्लेन के बारे में बताना है और जो डिटेल वो आपसे मांगे वो डिटेल उसे बता देनी है। इतना करने के बाद आपको कम से कम 30 दिन वेट करना है। 30 दिन के बाद भी अगर आपका पैसा वापस ना आए तो फिर आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी कि बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल में आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करने से पहले आपको अपने बैंक को कम से कम 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा। उससे पहले आप जो है लोकपाल में शिकायत नहीं कर पाएंगे। हालांकि 90% केसेस में इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, 24 घंटे के अंदर ही आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। बाय चांस अगर ना हो तो उसके आगे की प्रोसेस भी मैंने आपको पूरी बता दी है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप किसी एटीएम में पैसा निकलवाने गए और एटीएम से पैसा तो निकला नहीं लेकिन आपके बैंक अकाउंट से कट जाए, तो आपको पैनिक नहीं करना है। जो मैंने प्रोसेस बताई है उसी प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज अभी कभी लाइक कर दीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव और काम की वीडियोस ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नई वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सजेशन या फिर कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल को जवाब दूंगा। और हाँ, अगर एटीएम मशीन में कभी आपका कार्ड फंस जाए या फिर एटीएम मशीन आपके कार्ड को निगल ले तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए
और देखिए इस वीडियो को, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका एटीएम कार्ड कभी मशीन में फंस जाए या उसमें अटक जाए तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।